नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए उससे पहले अगर हम थर्सडे का मार्केट अगर देखेंगे, तो क्योंकि फ्राइडे के दिन मार्केट में छुट्टी थी, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट ने जो है 22,400 इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेते ही इमीडिएटली मार्केट सेलिंग साइड में गए और उसके बाद मार्केट ने लो लगाया लगभग 22,200। तो लगभग इसने एक 100 से 150 पॉइंट की वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। और देखिए उसके बाद मार्केट ने 200 का लो लगाया और यहाँ पर काफी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो 22,300 इसके ऊपर मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट निफ्टी में हमें देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने पहला हाई लगाया 22,400, जहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गया था ओपन होने के बाद, और 400 के ऊपर भी मार्केट निकला और उसके बाद एक वन साइड बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 22,800 के आसपास। तो 300 से 800 यानी एक वन साइड बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली और एक 300 से 400 पॉइंट की वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। और अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट एक हायर हाई फॉर्म करते हुए कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। तो देखिए अभी निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो निफ्टी अगर मंडे के दिन फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है तो 22,750 इसके ऊपर अगर फिर से मार्केट निकला या फिर इसके ऊपर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए, तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 22,800 और 800 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर सीधा 22,900 और 900 के ऊपर फिर कोशिश करेगा 23,000 के आसपास जाने के लिए, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है। और फिर से मार्केट अगर 23,000 के भी ऊपर निकलता है तो फिर से आपको 100 से 200 पॉइंट के वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अभी 22,650 इसके नीचे जब तक एक प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। 650 के नीचे अगर मार्केट निकला तो आप स्कैल्पिंग के लिए सेलिंग साइड में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा 600 और 600 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर 22,500 के आसपास आ सकता है। और फिलहाल के लिए मार्केट बाय एंड डिप है। तो देखिए जब भी मार्केट आपको किसी सपोर्ट लेवल के आसपास मिलता है जैसे कि 22,600 500 और फिर से जो है मार्केट यहाँ पर बायर्स ऐड होके मार्केट को ऊपर लेके जा रहे, तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और मार्केट ने अगर 500 का ब्रेकडाउन दिया तो फिर आपको एक 100 पॉइंट की वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा अपना 400। और 400 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर सीधा 22,200 के आसपास जा सकता है। तो फिर से आपको नीचे में 100 से 200 पॉइंट की सेलिंग 400 के नीचे निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 22,900 या फिर 23,000 के आसपास और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। और देखिए मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, मार्केट अगर 22,400 इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर जो लोग नीचे से बाय करते गए होंगे फिर वो ट्रैप होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, मार्केट 400 के नीचे ओपन हुआ, फिर इन बायर्स के मार्केट ये सेल लेगा और उसके बाद फिर से हमें एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो 400 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हुआ और फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। लेकिन 400 के ऊपर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ जैसे कि 500 600 और फिर से मार्केट अगर आपको किसी सपोर्ट लेवल के आसपास मिलता है और वहां पर बायर्स ऐड होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय डिप कर सकते हैं। और देखिए फिलहाल के लिए मार्केट जो है गैप अप और गैप डाउन ओपन हो रहे हैं, तो प्रॉपर लेवल्स के साथ ट्रेड कीजिए और ना आप ट्रैप हो सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट गैप डाउन तो ओपन हुआ लेकिन फिर से बायर्स ऐड हुए 22,200 के आसपास और मार्केट को ऊपर ले गए और ऊपर में ही डे हाई के आसपास क्लोजिंग दिए। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बायर्स अभी मार्केट में ऐड होते हुए दिख रहे, तो देखना पड़ेगा क्या अभी ये फॉलो बाइंग होती है या फिर से
सेलर्स ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करते, ये हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ, फिर से 750 के ऊपर अगर निकला 800 और 800 के ऊपर ये सीधा 23,000 तक जा सकता है। और अगर आप देखोगे तो 23,000 के आसपास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है। तो हो सकता है मार्केट 23,000 के आसपास जाने के बाद 100 से 50 पॉइंट की सीलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके बाद फिर से अगर मार्केट ऊपर निकला और 23,000 का ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद एक वन साइड बाइंग आने वाले टाइम में निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 23,250 और 250 के ऊपर है सीधा 23,500 के आसपास जा सकता है। सेलिंग की बात करेंगे तो देखिए जब तक मार्केट 22,500 इसके नीचे प्रॉपर नहीं निकलता, तब तक हमें एक प्रॉपर सेलिंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 22,500 के नीचे अगर निकला तो ये 200 और 200 के नीचे फिर सीधा 22,000 तक जा सकता है। तो चलिए अब हम अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होते अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 50,600 एग्जैक्ट मार्केट ने इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते ही जो है मार्केट नीचे रिवर्स हुआ, और रिवर्स होने के बाद मार्केट ने लो लगाया लगभग 15,000। तो अगर आप देखोगे तो जो ओपनिंग की 15 मिनट की कैंडल थी, उसी के अंदर हमें एक सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, और मार्केट ने लो लगाया लगभग 15,000 का लो लगाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद 50,200 इसके ऊपर एक ब्रेकआउट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला। फिर से यहाँ पर मार्केट ने 400 के आसपास एक पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद एक वन साइड बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 51,700 के आसपास। तो 200 से 700 यानी एक वन साइड 800 से 900 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो मार्केट ने ये जहाँ से ओपनिंग हुआ था और रेजिस्टेंस लिया था, ये लेवल था 50,600, इसके ऊपर भी मार्केट निकला, और उसके बाद एक वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी जो एक हायर हाई फॉर्म करते हुए कंटिन्यूसली बाय एंड डिप था। तो अगर आप प्रॉपर एक स्टॉप लॉस से बाय में गए होते तो फिर आपको एक अच्छे खासे गेन निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिले होते। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है तो 51,600 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 700, और 700 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 51,800, और 800 के ऊपर अगर निकला तो फिर ये सीधा 52,000 तक जा सकता है। और 52,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से हमें एक अच्छी खासी वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 52,500 तक मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अभी जब तक 51,400 300 इसके नीचे जब तक नहीं निकलता, 51,400 इसके नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर आप स्कैल्पिंग के लिए सेलिंग साइड में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में 100 से 200 पॉइंट की सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 51,200, और 200 के नीचे कोशिश करेगा 51,000 के आसपास जाने के लिए। और फिर से अगर आपको मार्केट किसी सपोर्ट लेवल के आसपास मिलता है जैसे कि 51,000 या फिर 51,200, और फिर से वहाँ पर बायर से ऐड होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और देखिए मार्केट ने अगर फिर से 51,000 के नीचे ब्रेकडाउन दिया तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर ये कोशिश करेगा 50,800, और 800 के नीचे 600, लेकिन 600 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से आपको एक वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 50,200 और 50,000 तक मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 51,800 के ऊपर, और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो देखिए गैप डाउन अगर ये 50,600 के नीचे ओपन हुआ और फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर 50,800 51,000 के ऊपर गैप डाउन ओपन हुआ और फिर से मार्केट पुल बैक लेके या फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर
बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बने, इंट्राडे में सेलिंग तो हुई, लेकिन 50,000 जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है, इसी लेवल के आसपास बायर्स ऐड हुए और मार्केट में अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो डे हाई के आसपास अभी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी अच्छे खासे बायर्स ऐड होते हुए हमें दिख रहे। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, 600 के ऊपर अगर निकला तो फिर सीधा 52,000 और 52,000 के ऊपर अगर निकला तो आने वाले टाइम में 53,000 तक जा सकता है। और 53,000 के ऊपर भी मार्केट निकला तो फिर से एक 500 से 600 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। सेलिंग की बात करेंगे तो देखिए जब तक मार्केट प्रॉपर 51,000 इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं देता तब तक एक प्रॉपर सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 51,000 के नीचे अगर निकला तो फिर सीधा 50,000 तक जाने की कोशिश करेगा, लेकिन 50,000 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से हमें 1000 पॉइंट की सेलिंग आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। और देखिए फिलहाल के लिए मार्केट कभी गैप अप ओपन हो रहा है, कभी गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो एक प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के साथ ट्रेड कीजिए या फिर प्रॉपर लेवल्स के साथ ही आप मार्केट में ट्रेड कीजिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।